सेमीकंडक्टर, क्या नाम बताया था? सेमीकंडक्टर। और मैंने आपको यह बताया है कि यह सेमीकंडक्टर 3 टॉपिक पे बेस्ड है। पहले टॉपिक का नाम सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जिसको हमने 14.1 में कहा सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस पे मैंने आपको सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी दिया था, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे मैंने बताया था कि सॉलिड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले का नाम था मेटेलिक कंडक्टर, दूसरे का नाम था इंसुलेटर्स, एंड तीसरे का नाम था सेमीकंडक्टर। मैंने बताया था कि मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद बताया था कि सेमीकंडक्टर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मॉडरेट होती है, और इंसुलेटर्स में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो होती है। सेमीकंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर और इंसुलेटर से 2 माने में अलग है। पहला मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ, और फिर दूसरा बताया था कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है जब इंप्योरिटी एलिमेंट मिलाया जाए तो। इन 2 कारणों से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी राइज करती है, और सेमीकंडक्टर इन 2 कारणों से सभी मटेरियल से अलग माना जाता है। ये क्यों ऐसा होता है, इस चीज को बताने के लिए मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट दिया था। एक कॉन्सेप्ट का नाम था एनर्जी बैंड थ्योरी, और दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम था कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी में मैंने आपको एनर्जी लेवल क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है, यह बताया था, और बताया था कि 2 तरह के एनर्जी बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। और इस बेसिस पे मैंने सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन किया था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था वो कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी था, और कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किस तरह से राइज करती है। जब ये टॉपिक खत्म हो गया था तो मैंने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था, और दूसरे टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर, या इसका नाम मैंने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी रखा था। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मैंने बताया कि हम लोगों को 2 ही डिवाइस पढ़ना है। एक का नाम था डायोड और दूसरे का नाम था ट्रांजिस्टर। डायोड में मैंने आपको 4 डायोड बताया, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड एंड लाइट इमिटिंग डायोड, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोगों ने आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताया। और पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड है क्या, ये वर्क कैसे करता है, इसमें डिप्लेशन लेयर क्या है, बैरियर पोटेंशियल किसे कहते हैं, इसकी बायसिंग किस तरीके से की जाती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर की तरह किस तरीके से यूज किया जाता है, ये मैंने आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। फिर मैंने आपको बताया जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कैसे वोल्टेज रेगुलेटर और पावर रेगुलेटर की तरह काम करता है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने फोटो डायोड बताया था, और फिर आपको लाइट एमिटिंग डायोड बताया था। इसके बाद फिर हम आपको ले गए थे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ट्रांजिस्टर है क्या, इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा, ये बताया। ट्रांजिस्टर्स की बायसिंग किस तरीके से की जाती है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर्स एंड वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर्स बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। फिर आपको बताया कि ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है, और ट्रांजिस्टर एज स्विच कैसे काम करता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। इस चैप्टर का तीसरा एंड आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है लॉजिक गेट। क्या नाम है, लॉजिक गेट। सबसे पहले लॉजिक गेट में हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक करंट
वोल्टेज एंड पावर, इन तीनों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज एंड पावर, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आप लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पावर एंड वोल्टेज are known as electrical signal, electrical signal। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है एनालॉग सिग्नल और दूसरे को कहा जाता है डिजिटल सिग्नल। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पहले सिग्नल को कहा जाता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। वो सिग्नल जो टाइम के साथ लगातार चेंज करता रहता हो, ऐसे सिग्नल को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जो सर्किट, एनालॉग सिग्नल, और जो सर्किट एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, वैसे सर्किट को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट या एनालॉग सर्किट। ठीक है ना? वो सिग्नल मैंने बताया कि जो टाइम के साथ लगातार वेरी करता रहता हो, ऐसे सिग्नल्स को कहेंगे एनालॉग सिग्नल। और वो सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करता हो, ऐसे सर्किट को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट या एनालॉग सर्किट। लिख देंगे, लिखेंगे अ टाइम वेरिंग, अ टाइम वेरिंग, अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल is called analog signal, is called analog signal। and the circuit that transmits analog signal is called analog circuit, is called analog circuit, is called analog circuit। एनालॉग सिग्नल को हम लोग ग्राफ के जरिए भी दर्शा सकते हैं। मान लिया जाए, हमने बताया कि आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तीन में से कोई एक चीज हो सकता है, या इलेक्ट्रिक करंट, या वोल्टेज, या पावर। अगर ये टाइम के साथ वैरी करता हो तो यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स के नाम से जाना जाता है। सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ऐसे सिग्नल को हम लोग कहेंगे एनालॉग सिग्नल। लेकिन कुछ ऐसे भी सिग्नल होते हैं जो दो ही वैल्यू लेते हैं, या तो जीरो लेंगे या सम कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू लेंगे। ऐसे सिग्नल को कहा जाता है डिजिटल सिग्नल। और जो सर्किट डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, वैसे सर्किट को कहा जाएगा डिजिटल सर्किट। तो सेकंड आप आ जाएंगे, डिजिटल सिग्नल। और जो सर्किट डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, उसे डिजिटल सर्किट के नाम से जाना जाएगा। लिख देंगे द सर्किट, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, द electrical signal that takes only two values, that is either zero or some constant
finite value is called digital signal, and the circuit that transmits digital signal is called digital circuit. आइए हम लोग समझते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लिया जाए कि आपने सिग्नल के तौर पर वोल्टेज लिया है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज है, या ये वोल्टेज कुछ कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू लेता हो या फिर जीरो लेता हो। यहां पर टाइम है और ये वोल्टेज है। मान लिया जाए कि 5 वोल्ट है, या तो सर्किट में 5 वोल्ट का वोल्टेज हो या जीरो हो, या 5 हो या जीरो हो, तो ऐसे सिग्नल्स को कहा जाता है डिजिटल सिग्नल। और जो सर्किट डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है उसे डिजिटल सर्किट के नाम से जाना जाता है। इसका पहला कैटेगरी कहलाता है इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल क्या है? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिजिक्स का वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ट्रांसमिशन के बारे में बात करें उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लिख देंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with a study of transmission of electrical that deals with a study of transmission of analog signal is called electrical। एनालॉग सिग्नल में आप जो डिवाइस यूज करेंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मर, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। डायनामो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। बल्ब ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइस होंगे जो इलेक्ट्रिकल नहीं होकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में डालते हैं। तो सेकेंड आप आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स का वो ब्रांच जो डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करें, डिजिटल सिग्नल एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। फिजिक्स के इस ब्रांच को कहा जाता है, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के इस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिफाइन कर लेंगे द ब्रांच of physics that deals with a study of transmission of digital signal is called electronics। अब हम लोग ये डिफरेंस देखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स।
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आप दो कॉलम बना लेंगे। दो कॉलम हो जाएगा, एक कॉलम होगा इलेक्ट्रिकल का और दूसरा कॉलम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रिकल में सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल को यूज करेगा। इट यूज एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल। और इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करेगा, इट यूजेस डिजिटल सिग्नल। इट यूजेस डिजिटल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को और वो डिजिटल सिग्नल को। यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। तो सेकंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वहां पर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स as well as holes। ये आप जानते हैं नंबर को दो सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। एक मैट्रिक्स सिस्टम कहलाता है और दूसरा बाइनरी सिस्टम कहलाता है। अगर आप किसी नंबर को 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप किसी नंबर को लिखने के लिए ये 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे सिस्टम को कहा जाता है मैट्रिक्स सिस्टम। लेकिन अगर किसी सिस्टम को लिखने के लिए सिर्फ आप 0 और 1 इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है बाइनरी सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल ये मैट्रिक्स सिस्टम को समझता है और इलेक्ट्रॉनिक्स ये बाइनरी सिस्टम को समझता है। तो इट अंडरस्टैंड्स मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम और ये है इट अंडरस्टैंड्स बाइनरी सिस्टम। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस like bulb, transformer are used। और यहां पर जो आप यूज करते हैं वो आप डिवाइस यूज करते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब। डिवाइसेस like junction diode and transistors are used। तो ये आपको बेसिक्स डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो रियल में जो हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो एक टर्म यहां पर आ गया जिसका नाम है बाइनरी। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बाइनरी होता क्या है।
आइए बाइनरी, आप जान रहे हैं इसमें एक वर्ड है बाई, और बाई के मतलब होता है टू के। बाई स्टैंड फॉर टू, प्लस नरी, नरी कहते हैं टर्म्स को या डिजिट को जिसमें दो ही डिजिट यूज किया जाए उसे बाइनरी कहा जाता है। इस बाइनरी सिस्टम में दो ही डिजिट यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जीरो के कई एक मतलब होते हैं। मतलब अगर जीरो दर्शाया जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ऑफ है। क्या है? ये फॉल्स है। या तो ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा या फॉल्स को, या यूं कहें कि एब्सेंट है, या कहेंगे डेड है। लेकिन अगर आप वन लिखेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। ऑफ के बदले में ऑन, फॉल्स के बदले में ट्रू, एब्सेंट के बदले में प्रेजेंट, डेड के बदले में लाइव। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 25 इंटू बाइनरी नंबर। हम लोगों को 25 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप पहले 25 लिखेंगे और उसके बाद आप इस 25 को इधर 2 लिख दें। अब आप 25 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 25 में। 2 का टेबल 25 में कितनी बार पढ़ पाएंगे? 12 टाइम्स। तो यहां 12 होगा, 2 12 are 24, 1 रिमाइंडर होगा, वो यहां पर आ जाएगा। अब हम लोग 2 का टेबल 12 में कितनी बार पढ़ पाएंगे? 6। तो 2 6 are 12, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। फिर 2 3 are 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 1 are 2, रिमाइंडर 1। अब हम लोग ये 25 लिखा था, 25 इज द बेस 10। 25 में ये जो हम लोगों ने लिखा है ये मैट्रिक्स सिस्टम में है, और मैट्रिक्स सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 यूज किया जाता है, इसलिए उसका बेस लिया जाता है 10। बाइनरी में हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 ही लेते हैं, इसलिए इसका बेस हो जाएगा 2। तो आप इसे लिखेंगे 1 1 0 0 1 विद द बेस 2। ये 25 मैट्रिक्स सिस्टम में है, और यही 25 जो है वो आपको बाइनरी सिस्टम में है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 35 इंटू बाइनरी नंबर। 30, ये 35 है। जैसा कि हमने बताया आपको, आप 2 से डिवाइड करें, 17 टाइम्स पढ़ पाएंगे, 1 रिमाइंडर। फिर 8 टाइम्स 1 रिमाइंडर, 4 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, और ये 1 टाइम्स 0। तो इस तरह से ये 35 विद द बेस 10 ये मैट्रिक्स सिस्टम में है, और ये आप लिख पाएंगे 1 0 0 0 1 1 विद द बेस 2। तो ये आपको बाइनरी सिस्टम में हो जाएगा। तो हम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि मैट्रिक्स सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब हम लोग उल्टा सीखेंगे। उल्टा के मतलब बाइनरी सिस्टम को मैट्रिक्स सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सीखते हैं। आइए मिटा दे इसको। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 1 1 0 0 1 विद द बेस 2 इनटू मैट्रिक्स सिस्टम। हम लोग इसको मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, पहले आप 1 1 0 0 1 लिख दें। अब आप देखें ये 1 लिखा हुआ है तो पहले 1 लिखेंगे, और आप देखेंगे 1 कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर है। जितने प्लेस पर है उससे 1 माइनस कर दें और 2 का पावर लगा दें। ये 5th प्लेस पर है, 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 4। फिर ये वाला 1 है,
प्लस दे करके ये 1 लिखेंगे, फिर 2 का पावर, ये देखिए कौन से प्लेस पर है, 4th प्लेस पर है, तो पावर कितना देंगे 3, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 0 कौन से प्लेस पर है, 3rd पे है, 2 का पावर कितना होगा 2, प्लस 0 2 का पावर 1, प्लस 1 2 का पावर 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, आपको मालूम है 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस 2 का पावर 4 8 आ जाएगा, प्लस 0 0 2 का पावर 0 1 होता है, ये 1 सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि 1 1 0 0 विद द बेस 2 दिस इज इक्वल टू 25 विद द बेस 10। तो आप इस तरह से बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को मैट्रिक में और मैट्रिक को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैट्रिक सिस्टम को डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स था लॉजिक गेट्स पढ़ने के लिए। अगर आपको इन सब बातों की जानकारी मिल चुकी है तो हम लोग लॉजिक गेट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 0 0 0 1 1, आप पहले 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, 2 का पावर 5 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 4, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 32 0 0 0 2 1, तो इस तरह से आपको आ जाएगा 35। तो एक आइडिया हम लोगों ने जेनरेट किया जिसमें कि मैट्रिक सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को मैट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये लिख चुके हैं। तो आप लिखेंगे लॉजिक गेट। मैंने क्या बताया कि लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट है दैट अलाउ certain digital signal to pass through or stop under certain logical condition। लिख देंगे logic gates are the digital circuit that allows certain digital signal to pass through or stop under certain logical condition। Logic gates are the digital circuits that allows certain digital signal to pass through or stop under certain logical conditions। लॉजिक गेट में जो सिग्नल आप फीड करते हैं वो इनपुट सिग्नल कहलाता है और जो बाद में आपको सिग्नल मिलता है पास होने के बाद वो आउटपुट सिग्नल कहलाता है। तो लॉजिक गेट्स में दो तरह के सिग्नल होंगे, एक इनपुट होगा और दूसरा आउटपुट होगा। इस इनपुट और आउटपुट सिग्नल को एक टेबल के द्वारा दर्शाया जाता है। इस टेबल का नाम है ट्रुथ टेबल। क्या है? ट्रुथ टेबल। तो आइए आगे लिखेंगे ट्रुथ टेबल। ये एक टेबल है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को दर्शाता है। तो लिख देंगे इट इज अ टेबल that shows different combination of inputs, and corresponding outputs, different combination of inputs and corresponding outputs, different combination of inputs and corresponding output।
डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट। आइए हम आपको एक ट्रूथ टेबल बना करके दिखा रहे हैं। ये हम लोगों के पास एक सर्किट है, ये सर्किट एनालॉग सर्किट कहलाता है। इसमें बैटरी लगा हुआ है, वायर है और बीच में एक बल्ब लगा दिया है। एक ये स्विच है और एक ये है और एक ये सी। इन दोनों स्विच को कहा जाता है इनपुट और इसको कहा जाएगा आउटपुट। ये जो पहला इनपुट है 0 0 1 1 लेंगे, दूसरा जो इनपुट है 0 1 0 1 लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने बताया 0 के मतलब होता है ओपन या ऑफ, यहां भी 0 ऑफ, मतलब ए ओपन है और बी भी ओपन है। अगर ए ओपन हो और बी ओपन हो तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं, मतलब बल्ब ऑफ रहेगा। और ऑफ के लिए क्या लिखेंगे? 0। अब आप देखें, अगर आप ए को ओपन रखते हैं और बी को क्लोज कर देते हैं, ये स्विच ऑन कर दिया, ये ऑफ कर दिया, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो ये कितना होगा? 0। अगर इसको ऑन करें उसको ऑफ करें तब बल्ब जलेगा? नहीं। क्या हो जाएगा? 0। अगर दोनों स्विच को ऑन कर दें तब बल्ब जल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसी टेबल का नाम है ट्रुथ टेबल। क्या नाम है? ट्रुथ टेबल। तो आप कॉपी कर लें इसको। बेसिकली लॉजिक गेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले को कहा जाता है प्राइमरी लॉजिक गेट और दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी लॉजिक गेट। आइए लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसका पहला हिस्सा कहलाएगा प्राइमरी लॉजिक गेट। प्राइमरी लॉजिक गेट, प्राइमरी लॉजिक गेट में 3 लॉजिक गेट्स पाए जाएंगे। सबसे पहले लॉजिक गेट का नाम है और गेट। क्या नाम है? यहां और में ओ और आर दोनों लॉजिक गेट का जब आप नाम लेंगे तो जो भी लेटर आप यूज करेंगे वो कैपिटल होना चाहिए। तो पहला और गेट है, दूसरा एंड गेट, तीसरा और गेट, सॉरी नॉट गेट, तीसरा है नॉट गेट। नॉट गेट ये प्राइमरी लॉजिक गेट कहलाते हैं। पहले को और गेट, दूसरे को एंड गेट और तीसरे को नॉट गेट कहा जाता है। उसके बाद आप चले आएंगे सेकेंडरी लॉजिक गेट में। सेकेंडरी लॉजिक गेट, सेकेंडरी लॉजिक गेट ये प्राइमरी लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप नॉट और को मिलाकर एक गेट बनाएंगे, इसका नाम हो जाएगा नॉर गेट। क्या नाम हो जाएगा? नॉर गेट। नॉर गेट। नॉट एंड को लॉजिक गेट बनाकर मिला के बनाएंगे तो कहलाएगा नैंड गेट। नैंड गेट। इसी तरह से एक्सॉर गेट। तो इन लॉजिक गेट्स को प्राइमरी लॉजिक गेट कहा जाता है और इन लॉजिक गेट को सेकेंडरी लॉजिक गेट के नाम से जाना जाता है। बताएंगे एक्सक्लूसिव और गेट कहलाता है। चलो आगे। तो हम लोग बारी बारी से सभी लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये और गेट का डेफिनेशन क्या है। जब डेफिनेशन जान जाएंगे तो फिर ये जानेंगे कि इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। जब बूलियन एक्सप्रेशन जान जाएंगे तो फिर हम लोग इसका एनालॉग सर्किट जानेंगे। जब एनालॉग सर्किट पता चल जाएगा तो फिर हम लोग इसका ट्रूथ टेबल जानेंगे। जब ट्रूथ टेबल पता चल जाएगा तो फिर हम लोग इसका सिंबल जानेंगे।
जब सिंबल पता चल जाएगा तो फिर हम लोग इसका इक्विवेलेंट डिजिटल सर्किट जानेंगे, और जब इक्विवेलेंट डिजिटल सर्किट पता चल जाएगा तो लास्ट में हम लोग आउटपुट वेव फॉर्म जानेंगे। 7 चीज हम लोग सीखेंगे। पहले डेफिनेशन, फिर बुलियन एक्सप्रेशन, फिर इसका एनालॉग सर्किट, ट्रूथ टेबल, सिंबल, डिजिटल सर्किट, और लास्ट में आउटपुट वेव फॉर्म। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपकी और गेट से। कहां से शुरुआत करेंगे? और गेट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और गेट के बारे में। एंड और गेट is a logic gate that consists of two or more inputs, but only one output. That consists of two or more input but only one output, and output will be present, and output if any of the input or all the inputs are present. An OR gate is a logic gate that consists of two or more inputs but only one output. And output will be present if any of the input or all the inputs are present. But output will be absent. Output will be absent if all the inputs are absent. तो सबसे पहली चीज जो आप सीखेंगे और गेट के बारे में वो इसका डेफिनेशन है। तो आपने डेफिनेशन जान लिया। और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 या अधिक इनपुट होंगे और एक ही आउटपुट होगा। आउटपुट प्रेजेंट होगा जब कोई भी एक इनपुट या सारे के सारे इनपुट प्रेजेंट हो, और आउटपुट एब्सेंट होगा जब सारे के सारे इनपुट एब्सेंट हो। इसके बाद है बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। अगला हेडिंग लिखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन और ऑफ और गेट। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। लिखेंगे an OR gate is represented by y is equal to a plus b and is read as y equals a or b। y equals a और b। तो आपने पहले और गेट का डेफिनेशन क्या होता है ये समझा। सेकेंड है बूलियन एक्सप्रेशन और गेट को लिखा जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी से। चलो आगे। इसके बाद क्या था? एनालॉग सर्किट, इक्विवेलेंट एनालॉग सर्किट ऑफ और गेट। इक्विवेलेंट एनालॉग सर्किट ऑफ और गेट। इक्विवेलेंट एनालॉग सर्किट ऑफ और गेट। इसमें 2 स्विच लगा रहे हैं। इन स्विच को इनपुट कहा जाता है।
और यहां पर एक बल्ब लगा देंगे। ये ए है, ये बी है, और ये y इक्वल्स ए और बी। तो ये इसका एनालॉग सर्किट है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रुथ टेबल आप खुद लिख पाएंगे। ट्रुथ टेबल आपको बताया है, ये ए है, ये बी है, और ये y है। 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर ए ओपन रहा और बी भी ओपन रहा, ए को ओपन रखेंगे, बी को ओपन रखेंगे, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं। तो कितना हो जाएगा? 0। अगर हम लोग ए को ओपन रखें लेकिन बी को क्लोज कर दें, तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा, क्योंकि करंट इधर से होकर के इधर पास हो जाएगा। उसके बाद इसको ओपन रखें और इसको क्लोज कर दें तो भी जलेगा, और अगर इसको क्लोज कर देंगे तो दोनों, तो फिर जलेगा। तो आप देख रहे हैं, अगर सारे के सारे इनपुट एब्सेंट है तो आउटपुट एब्सेंट है, और कोई भी एक इनपुट या सारे के सारे इनपुट प्रेजेंट है तो आपको आउटपुट भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपने सीखा और गेट का डेफिनेशन। उसके बाद इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है यह आपने देखा। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट एनालॉग सर्किट क्या होता है यह आपने देख लिया। उसके बाद ट्रुथ टेबल कैसे लिखा जाता है यह आपने देख लिया। उसके बाद इसका सिंबल और गेट का सिंबल किस तरीके से होता है वो आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं फिश टाइप का, फिश देखा है ऐसा? नहीं, समुद्र की गहराई में जो पाई जाती है, पता नहीं, नाम मुझे नहीं पता है। ये ए है, ये बी है, ये सिंबल कहलाएगा और गेट का। ये वाई, ये ए, y इक्वल्स ए और बी। सिंबल हो गया। मैंने आपको बताया है कि 7 टॉपिक बताएंगे इसके बारे में। पहला डेफिनेशन, फिर बूलियन एक्सप्रेशन, फिर एनालॉग सर्किट, ट्रुथ टेबल, सिंबल, उसके बाद डिजिटल सर्किट। मिटा दें इसको। एंड गेट बनाने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये D1 है, ये D2 है, ये A है और ये B है। जब आप A और B दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो A पर का पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन जब आप A को कनेक्ट कर देंगे इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो Y का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा
अगर इसे कनेक्ट कर देंगे तो भी 5 वोल्ट होगा, दोनों से कनेक्ट कर देंगे तो भी 5 वोल्ट होगा, और ओपन रखेंगे तो यहां पर का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। मतलब अगर ए प्रेजेंट, बी प्रेजेंट, तो आपको वाई प्रेजेंट होगा, या दोनों का दोनों प्रेजेंट हो तो वाई प्रेजेंट होगा, दोनों एब्सेंट हो तो वाई एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद है आउटपुट वेव फॉर्म। आउटपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म मतलब जो हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है, उस आउटपुट को वेव के द्वारा कैसे दर्शाया जाएगा ये समझेंगे। हमने लिखा है जब a 0 है तो b भी 0 है, a 0 b 0 तो y 0 है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि a कितने देर तक 0 है, b कितने देर तक 0 है तो y कितने देर तक 0 रहेगा। a कितने देर तक 0 है, b कितने देर तक 1 है और y कितने देर तक 1 है। अब हम लोग इसमें टाइम टेबल डाल देंगे। यहां पर टाइम लिख देंगे। मान लिया जाए लेस देन t1, एक टाइम t1 हम लोगों ने लिया है। t1 टाइम से कम टाइम में a और b दोनों 0 है। ये 0 ये 1 t1 से t2 तक टाइम के लिए, इन बिटवीन t1 एंड t2, और यहां पर इन बिटवीन क्या लिखेंगे, t2 एंड t3, और यहां पर क्या हो जाएगा, इन बिटवीन t3 एंड t4। अब आप 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 2 इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा और एक आउटपुट को। इस तरह से डॉटेड लाइन है, ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को, और इन दोनों का एक आउटपुट होगा जो Y को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये T1 कहलाएगा। यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये T2 कहलाएगा। यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, T3 कहलाएगा, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये T4 कहलाएगा। T1, T2, T3 एंड T4। अब आप गौर करेंगे, इसके लेफ्ट साइड जो भी टाइम है वो लेस देन t1 है। तो जब हम लोग लेस देन t1 लेंगे तो a भी 0 है और b भी 0 है और y भी 0 है। अगर सभी का सभी 0 हो तो एक बोल्ड लाइन इस डॉटेड लाइन पर मूव करेगा। इसके बाद आप चले आएंगे इन बिटवीन t1 एंड t2। t1 एंड t2 के टाइम में a 0 है, जब 0 होगा तो डॉटेड लाइन पर मूव करेगा। लेकिन आप देखेंगे b 1 है, जब 1 है तो ये ऊपर राइज कर जाएगा। अगर b 1 है तो y भी 1 है, जो 1 होगा वो ऊपर राइज करेगा और जो 0 होगा वो नीचे ही चलता रहेगा। अब आप चले आए थर्ड में, बिटवीन t2 एंड t3। तो थर्ड में t1 1 है, सॉरी b a 1 है, b 0 है और y 1 है। तो a का राइज करेगा, b फॉल करेगा और y राइज करेगा। मतलब a राइज कर जाएगा, b फॉल कर जाएगा, y राइज ही में चलेगा। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे a 1 है, कौन सा T2 एंड T3। एक मिनट, कुछ रॉन्ग हो रहा है, फिर से देख लेते हैं। लेस देन T1 A 0 B 0 ये 0। उसके बाद सेकंड में T1 एंड T2 के लिए A 0 B 1 फिर Y 1। उसके बाद T2 एंड T3 के लिए A 1 0 ये 1, और उसके बाद T3 एंड T4 के लिए सभी का सभी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो यही वेव फॉर्म कहलाता है।
ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो ये पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये टेबल फिर से आपको बनाना होगा, है ना, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और गेट के बारे में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे एंड गेट एंड नॉट गेट के बारे में। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।